कल हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसी के कंटिन्यू रखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और भी उसी पे बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आज के। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ये आपको डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है। इसमें आपको जितना भी करंट फ्लो हो रहा है ना, वो हमको फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। लेट सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव। बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की, है ना। इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, यानी कि ये आपका करंट फ्लो हो गया आई। इस आई को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस आई को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। बी हमको ऑलरेडी गिवन है। ओम्स लॉ को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, इनमें से सीरीज में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं एंड आपके पैरेलल में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, वो कॉम्बिनेशन को हमको समझना है। देखो, अगर मैं इस सर्किट को ऑब्जर्व करूं, इस सर्किट को ऑब्जर्व करने के बाद आपको दिख रहा होगा एक एंड है आपका ए और एक एंड है आपका बी, ठीक है। ये इन दोनों एंड पर क्या कनेक्ट कर रखा है? एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है ना। ओके, तो अगर मैं इस रजिस्टर को देखूं 30 ओम जो AC के बिटवीन कनेक्टेड है और एक रजिस्टर BC के बिटवीन जो कनेक्टेड है 30 ओम एंड 30 ओम, है ना। ये दोनों रजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशन में है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, सीरीज। इट मींस ये लेट से ये रजिस्टर आपका R1, ये रजिस्टर R2 एंड ये रजिस्टर R3। तो R2 और R3 किस में हो गए? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, है ना। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। R2 एंड R3 आर इन सीरीज। क्यों है सीरीज में? पहला कॉन्सेप्ट तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आई फ्लो हो रही है तो आई डिवाइड हो रही है ना। लेट से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। अब ये जो करंट I2 फ्लो हो रहा है वही करंट R3 रजिस्टर में भी पास आउट हो रहा है, यानी कि दोनों रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है? आपकी सेम है। इट मीन्स ये दोनों रजिस्टर्स कैसे हैं? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट से R डैश कितना हो गया? R2 प्लस R3, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। देन R डैश इज इक्वल टू R2 की वैल्यू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 ओम, ठीक है। क्लियर? ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है R डैश, ये R3 के साथ, ये सॉरी R1 के साथ कैसे कनेक्टेड है? अब ये R1 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है ना। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। यानी कि इस सर्किट का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। ये तो पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और इससे कनेक्टेड क्या है? आपकी बैटरी। और इस रजिस्टर को मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये आपका R1 है और ये क्या है? आपका R डैश, ठीक है। तो अब R डैश और R1 जो है वो किस में है? आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ R1 एंड R डैश आर इन पैरेलल। किस कॉम्बिनेशन में? आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R डैश। 1/R1 की वैल्यू है 30 प्लस 1/R डैश की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 60। एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है। 32 जा 60 बन जा, तो इट मीन्स 3/60। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/60। 3 2 जा 20 टाइम्स, तो इट मीन्स R equivalent is equal to 20
यहाँ तो कोई दिक्कत, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो गया। अब आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, करंट, है ना। द फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, तो करंट, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है आपकी 2 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट आपने कितना फाइंड किया 20, है ना। तो 20 10 जब आई आपके पास आ गया 0.1 एम्पियर, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अब इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1। अब इस सर्किट में R1 कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है R1। इस R1 के अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप, है ना, यही तो पूछा ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, इन द सर्किट गिवन बिलो विद E इज इक्वल टू 60, ये जो E की वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है आपका 60, एंड R1 एंड R2 की वैल्यू आपको गिवन है, R2 आपका 10 ओम गिवन है एंड R1 आपका 18 ओम गिवन है। सिमिलरली डायग्राम में आपको गिवन है R4 इज इक्वल टू 10 एंड R3 इज इक्वल टू 5। समझ आया कॉन्सेप्ट। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना। अब पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V वोल्टेज इज इक्वल टू I, जितना भी इस कंडक्टर इस रजिस्टर में जितना भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है एंड जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसका रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब इस वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करने के लिए एट लास्ट हमें फाइंड क्या करना है, I। इस I की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो I की वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारे पास मेथड क्या है, वही सेम चीज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इस सर्किट का क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। हमें तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो फाइंड आउट करना है, इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, तो इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्लियर। तो उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बताओ, देखो ऑब्जर्व करो और बताओ जरा क्या क्या होना है। समझाओ, R1 एंड R3 सीरीज नहीं होंगे, ठीक है। अब समझो, मैं समझा रहा हूँ क्या है ये क्वेश्चन। ये सर्किट कुछ इस तरीके से गिवन है हमको। पहला एक तरीके से कॉन्सेप्ट याद रख लो कि जब भी हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो जिस एंड पे बैटरी लगी हुई है उसके हमेशा अपोजिट एंड मतलब स्मॉलर वाले पार्ट से हम सॉल्व करें, ठीक है। एक माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना लो, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्किट को ऑब्जर्व करूँ, इस सर्किट को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे दिख रहा है बैटरी यहाँ कनेक्टेड है, तो मुझे लास्ट वाले एंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप जब लास्ट वाले एंड से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, R3 और R4 ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है ना। देखो इस रजिस्टर का ये एंड और इस रजिस्टर का ये एंड टू एंड कनेक्शन है या नहीं है, और एंड टू एंड कनेक्शन है, ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लेट सपोज यहाँ से I फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी I करंट फ्लो होगा, लेकिन ये जैसे ही करंट इस पॉइंट पर पहुंचता है जिसको हम आगे जाके जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, जैसे ये जंक्शन पॉइंट पे पहुंचता है तो जंक्शन पॉइंट पे देखो करंट ब्रेक डाउन हो रही है, मतलब डिवाइड हो रही है, करंट क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब देखो यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेट से I1, लेट से I डैश, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है लेट से I डबल डैश। तो इस रजिस्टर में करंट I डैश है और इस रजिस्टर में करंट, पूरे रजिस्टर में देखो R3 एंड R4 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I डबल डैश है। यानी कि R3 एंड R4 में जो करंट की वैल्यू है वो दोनों में क्या है, सेम है। और करंट की वैल्यू अगर सेम है तो इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ वो किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि R3 एंड R5 का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं।
R3 and R4 are in सीरीज। ये है सीरीज में। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा आपका R डैश। देन R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू 5 प्लस R4 की वैल्यू 10, तो R डैश कितना हो गया आपके पास 15 ओम, है ना। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों रजिस्टर की जगह मैं एक रजिस्टर कनेक्ट कर सकता हूँ। भाई ये दो रजिस्टर थे, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना है 15 ओम, तो इन दोनों को हटा के मैं एक 15 ओम का रजिस्टर तो कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कुछ इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, यस और नो बताओ, ठीक है। इन दोनों की जगह एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया R डैश। अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करो तो R2 एंड R डैश ये दोनों किस में हो गए आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। R2 एंड R डैश किस में है आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, नाउ R2 एंड R डैश आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्शन है, तो इसका इक्विवेलेंट लेट्स से R डबल डैश। R डबल डैश अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा R डैश प्लस 1 बाई R2। 1 अपॉन R डैश की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 15 एंड प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू है 10, तो एलसीएम हो गया हमारे पास 30। 15 2 जा 30, 2 प्लस 10 3 जा 30, 3 कितना हुआ ये 5 बाई 30, और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, देन 1 बाई 6 एंड देयरफॉर R डबल डैश इज इक्वल टू 6 ओम। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया R डबल डैश, यानी कि इन दोनों रजिस्टर को हटा के मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ R डबल डैश, है ना। और ये R1 ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था 18 ओम का, है ना। अब बताओ ये दोनों सर्किट किस में हो गए, दोनों रजिस्टर, सॉरी सर्किट नहीं, दोनों रजिस्टर, ये रजिस्टर एंड आपका ये रजिस्टर, दोनों किस में है सीरीज में हो गए, है ना। तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। नाउ R1 एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R डबल डैश, देन R1 की वैल्यू क्या है आपकी R1 18 ये, प्लस R डबल डैश 6 कितना हुआ ये 24, मीन्स हमारे पास इस पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है आपका 24, है ना। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी I इज इक्वल टू B अपॉन E अपॉन R इक्विवेलेंट। E की वैल्यू 60, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 24, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करो बताओ। 2 30 और 2 12, ठीक है। 2 15 2 6, ओके। नाउ कितना आंसर हुआ 15 बाई सॉरी 3 से भी डिविजिबल है, 3 5 जा 3 2 जा, तो कितना हुआ 5 बाई 2, इट मीन्स कितना हुआ 2.5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है भैया, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2.5 एम्पियर पूरे सर्किट से। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर।
तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप across the register R1, V is equal to V1 I into R1, V1 is equal to I 2.5, R1 18। now solve it। आंसर कितना आ रहा है बताओ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 45। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? ठीक है, नोट डाउन। अब आपका डाउट ये है कि ए और बी, ए बी एंड बी सी को हम सीरीज में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पर जो सर्किट को देखें तो एक एंड ए है और एक एंड आपका बी, ठीक है, वर्टिसेस। तो ए से कनेक्टेड है एंड बी से कनेक्टेड आपका एक बैटरी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ए एंड बी के बिटवीन एक बैटरी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? बैटरी। और इस ए और बी से ही आपके दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमें जब भी सर्किट को सॉल्व करना है, जिस एंड के अक्रॉस आपकी बैटरी कनेक्टेड होती है, हमेशा हम उसके अपोजिट से देखते हैं, वहां से हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट I1 हो गया, करंट यहाँ नहीं आएगा, BC की तरफ करंट नहीं आएगा। बात समझ रही? करंट कहाँ जाएगा? दिस साइड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हुआ है? ठीक है। करंट यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये इस तरफ चला जाएगा, यहाँ ऐसे आ रहा है, ऐसे फ्लो होके ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। करंट ऐसे नहीं जाएगा, इसलिए हम ए बी एंड बी सी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें इस सर्किट को सॉल्व करना होगा तो हम ए सी एंड बी सी को ही सॉल्व करें। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। ये एक इंफॉर्मेशन अच्छी गिवन है, ठीक है, कि हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है ना, जिससे लेटर ए बना हुआ है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमको गिवन है R इज इक्वल टू 1 ओम पर सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक। आगे क्या कह रहा है? द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर। मतलब जो साइड्स है लेटर ए की, वो हर एक कितनी है? 20 सेंटीमीटर है लॉन्ग, एंड द क्रॉस पीस इन द मिडिल इज 10 सेंटीमीटर। क्रॉस पीस मतलब ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, R1 R3 R4 R5। इसकी जो क्या बोले लेंथ है BD, वो कितना गिवन है आपको? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग वायर द अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री। ये जो अपेक्स एंगल की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, जहां पर ये दोनों वायर आपस में आकर बेंड हुए, तो ये एंगल क्या है आपका? 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर ए बिटवीन टू एंड्स। जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात करें, है ना, तब हमेशा आप देखोगे कि किस दो एंड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बिटवीन द एंड्स ऑफ द लेग्स ये है इसकी, तो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया, ई हो गया, मतलब एंड ए एंड ई की बात करता है, ठीक है। अब ए एंड ई के बिटवीन हमको इस लेटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ भी दिमाग में ना आया तो एक काम करो, जहां जिनके बिटवीन रेजिस्टेंस पूछा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहां पर एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो या सेल लगा दो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, ये करंट ऐसे जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आके मर्ज हो जाएगा और ई के थ्रू फिर वापस आ जाएगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आपका कि करंट यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, फिर आकर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। मतलब आपको जो इस लेटर की रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है, वो कहाँ से, किस एंड से स्टार्ट करना है? ई से, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको,
है ना, जहाँ लगी हुई है मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग आपके ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अलग है वो मैं आपको ऑलरेडी समझाऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की बात करूँ तो लगभग ऐसी हो जाएगी। ठीक है, एज्यूम कर लिए यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, देखो अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ तक फिर करंट फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से वो रिटर्न आना स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि जो हम सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, किस एंड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एंड सी से। इतना कॉन्सेप्ट समझ। अब जो गिवन डाटा है उसको कलेक्ट करोगे। क्या कहना चाह रहा है, देखो कि AC का जो AC की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली EC की जो लेंथ है वो भी कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। सिमिलरली BD की जो लेंथ है वो भी कितना है आपका, सॉरी 10 सेंटीमीटर, है ना। और ये जो एपेक्स एंगल है वो 60 दे रखा है। ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो 60 डिग्री है तो ये भी लगभग कितना रहा होगा, 60, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि B और D, B पॉइंट किसके बिटवीन है, AC के बिटवीन है, और D पॉइंट का किसके बिटवीन है, CE के बिटवीन है। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE और इक्वल टू BD, ये सारे के सारे कितने सेंटीमीटर के हो गए, 10 सेंटीमीटर। यस और नो, है ना। नाउ अब अगर मैं R1 फाइंड आउट करूं तो R1 देखो क्या गिवन है, रेजिस्टेंस R1 ओम पर सेंटीमीटर। मेरे को सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे किसमें चाहिए, ओम में, है ना। पर सेंटीमीटर से मतलब नहीं है मुझे को, तो सेंटीमीटर से मैं लेंथ की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो R1 फाइंड आउट करना है, R इंटू AB, देन R1 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या गिवन है, हाँ 1 ओम सेंटीमीटर, तो R1 1 ऑलरेडी मेंशन है, और AB की वैल्यू कितना है, 10, तो R1 कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 ओम। अब देखो R2 भी 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 ओम पर सेंटीमीटर है, और लेंथ कितनी है इसकी, 10, तो सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि R1 जो इक्वल है वही किसकी इक्वल है, R2, वही R3, वही R4, वही R5। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि सॉल्व कहाँ से करना है, सी एंड से सॉल्व करना है, तो इट मीन्स R2 और R3 को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और R2 R3 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वो मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। सबसे पहले तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, दूसरा करंट जो यहाँ से फ्लो हो रही है वो जितना करंट R2 के थ्रू फ्लो होगी वही करंट किसके थ्रू फ्लो होगी, R3 की फ्लो। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन किसका हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि R2 एंड R3 आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो R डैश फाइंड आउट कर लिया, लेट सपोज R डैश, है ना। R डैश कितना हो जाएगा, R2 प्लस R3, R2 की वैल्यू 10 प्लस R3 की वैल्यू 10, तो R डैश कितना हो गया, 20 ओम। ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस R5 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। ठीक है, देन R डैश एंड R5 आर इन पैरेलल। R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R5। R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश की वैल्यू है 20 प्लस R5 की वैल्यू है 10, देन R डबल डैश इज इक्वल टू 20 एलसीएम 1 प्लस 10 2 जा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4/20, 4 5 जा 20। R डबल डैश की वैल्यू हो गई कहाँ पर 20, हाँ सॉरी 2 प्लस 1 3/20, यानी कि R डबल डैश 20/6। ठीक है, इट मीन्स अब ये सर्किट सॉल्व हो चुका है। कहाँ तक आ चुके हैं हम, BD पर। BD में ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकल के आया, R डबल डैश। अब ये रेजिस्टेंस को हटाकर हमने क्या कर दिया, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, वो इस तरीके से दिख रहा है कुछ,
है ना। अब देखो R1 R डबल डैश R4 ये सारे के सारे किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। नाउ R1 R डबल डैश एंड R4 आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा। इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है, नहीं करना है, तो अब क्या निकल के आएगा, लेटर ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R डबल डैश प्लस R4, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 10 प्लस R डबल डैश की वैल्यू 20/3 अपॉन R4 की वैल्यू 10। तो R इक्विवेलेंट 20 प्लस 20/3, R equivalent is equal to 3 to the 60 plus 20/3, then R equivalent is equal to 80/3। इसको यहीं सॉल्व रहने दो या इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, नोट डाउन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमको, R। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है आपका, R, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं, देखो क्या होगा। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू में रखते हैं। लेट्स से मेरे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या है आपके, R नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, है ना, और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, आया कॉन्सेप्ट समझ? ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस x, मतलब इन सारे रजिस्टर्स को हमने किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इनका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और वी कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या है आपका x, है ना। तो सबसे पहले हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, यही तो होगा, है ना। और RS की वैल्यू हमको गिवन है, अच्छा RS हमको कितना गिवन है, X, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। देन RS की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, X R1R प्लस R प्लस R प्लस 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 R, सबको अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ R, n टाइम्स ऑफ R। इतना क्लियर? ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज y, मतलब जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, y, यानी कि व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल क्या गिवन है, RP हमको गिवन है y, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। देन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, n तक। देन 1 अपॉन RP की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, बाई, गिवन है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R प्लस 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 1 अपॉन, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सबका R, ऊपर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1, सबको ऐड करके कितना आएगा, n बाई, यस और नो, ठीक है। देन बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, हमें एक्स एंड वाई का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन सेकेंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू एन आर और वाई की वैल्यू आर वाई एन, एन से एन कैंसिल, प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। अभी क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है आपसे, पूछा क्या जा सकता है और रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, तो रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन वाई, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, एन आर अपॉन कहाँ है आर बाई एन, कैंसिल, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है।